भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ? गणेश जी की पूजा कैसे होती है? भगवान गणेश का सर हाथी का क्यों लगाया गया? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हां, चैनल से भी जरूर जुड़े। गणेश जी का जन्म कैसा हुआ, जानिए इन रोचक कथाओं के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस बार यह शुभ तिथि 22 अगस्त यानी आज है। देश भर में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बप्पा के भक्त भगवान गणेश को घर लाकर उनकी पूजा करते हैं और उनका पसंदीदा भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान गणेश को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए इस शुभ पर्व पर जानते हैं भगवान गणेश की जन्म कथाओं के बारे में। स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने अर्बुद पर्वत, माउंट आबू, जिसे अर्बुदारण्य भी कहा जाता है, पर जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। वारा पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंचतत्वों से बनाया है। इसके पीछे कथा यह है कि एक बार शिव जी गणेश जी को बना रहे थे, तब देवताओं को खबर मिली कि भगवान शिव अत्यंत रूपवान और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। इससे देवताओं को डर सताने लगा कि गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। देवताओं को इस डर को शिव जी जान गए और उन्होंने विनायक के पेट को बड़ा कर दिया और मुख हाथी का लगा दिया। भगवान गणेश की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको यह वरदान दे दिया, आपको बिना गर्भ धारण किए दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग कैलाश पर्वत पर बाल गणेश को देखने आए और भगवान शिव और माता पार्वती के उत्सव में शामिल हुए। उस उत्सव में शनि महाराज भी आए और तब माता पार्वती ने उनसे बालक को आशीर्वाद देने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि लगता है आपको बालक का आगमन पसंद नहीं आया। शनिदेव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने जैसी ही अपनी दृष्टि बालक पर डाली, उससे बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चारों तरफ उत्सव के माहौल में हाहाकार मच गया। तब गरुड़ जी से उत्तम सिर लाने को कहा और वह हाथी का सिर लेकर आए और उसको बच्चे के शरीर पर रख दिया। फिर शंकर जी ने बच्चे में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। शिव पुराण में भी भगवान गणेश के जन्म लेकर एक कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी उपटन उतारी तो उससे एक पुतला बना दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणपति का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर बैठने के लिए आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद भगवान शिव आए तो गणेश जी ने अंदर जाने नहीं दिया और विवाद शुरू हो गया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जब बाहर आईं तो यह देखकर रोने लगीं। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी मां अपने बच्चे की तरफ से पीठ करते सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। तब गरुड़ जी को हाथी के बच्चे का सिर दिखाई दिया और वह उसे ले जाकर शिव जी को दे दिया। शिव जी ने सिर को शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश को हाथी का सिर लगा। विभिन्न पुराणों में भगवान गणेश के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने विवाह में गणेश पूजन कैसे किया। इसका उदाहरण मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेहु शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। अर्थात ब्रह्मवेत्ता मुनियों के निर्देश पर विवाह के सम शिव पार्वती ने गणपति की पूजा पूरी की। कोई भी व्यक्ति इस बात का संशय बिल्कुल न करे, क्योंकि देवता गणपति अनादि होते हैं।
तात्पर्य यह है कि भगवान गणेश किसी के भी पुत्र नहीं है, वह अनादि और अनंत है। वेदों में गणेश न होकर गणपति या फिर ब्रह्मणस्पति का नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों में भी गणेश जी के उपर्युक्त नाम से जाना जाता है।